नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि माफ कर देना, क्योंकि आज जो बातें आप जानने जा रहे हैं वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो जानकारी है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है, आपको मौत के मुंह से खींचकर वापस ला सकती है। ये वीडियो देखकर आप कहेंगे कि हाँ, सही वक्त पर देख लिया, वरना बहुत देर हो जाती। दोस्तों, आज की श्मशान यात्रा किसी और की नहीं, आपके भाग्य की है। जी हां, पापों का घड़ा भर चुका है। अब जो घटित होगा वो आपकी रूह को झकझोर देगा। ये वीडियो कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपकी जिंदगी के अगले 24 घंटे में या तो आपको बचा सकती है या आपको ऐसी मुसीबत में डाल सकती है जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इस वक्त आपके जीवन में शनिदेव और मंगल की स्थिति इतनी भयावह है कि किसी भी पल कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपके घर में दुख, दरिद्रता और बीमारी का जो सिलसिला चला आ रहा है वो यूं ही नहीं है। कोई बड़ा कारण है, कोई भारी पाप है जो अनजाने में आपसे हो गया है, और अब उस पाप का हिसाब लिया जाएगा। श्मशान की तरफ जो यात्रा निकलती है वो यूं ही नहीं होती। वो तब होती है जब आत्मा अपना हिसाब पूरा करने आती है। और आज जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही कहते हैं, कोई आत्मा आपके घर के चारों ओर घूम रही है। हो सकता है वो किसी पूर्वज की हो सकता है किसी अपूर्ण कर्म की हो, पर वह चैन में नहीं है। और जब आत्मा बेचैन हो तो जीवन में चैन कहां? आज आप जिस आर्थिक तंगी, बीमारी, रिश्तों में तनाव, बार बार अपमान और हर काम में विफलता का सामना कर रहे हैं, उसका कारण यही है। आपको एक मौका मिल रहा है चेत जाने का, संभल जाने का और उन दोषों को दूर करने का जो आपकी किस्मत को बंद कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने यह मौका भी गंवा दिया तो अगली बार आप कुछ खो देंगे, कोई अपना, कोई संबंध या फिर खुद की सांसें। आपको इस वक्त 3 जगह जाने से सख्त मना है। पहला, किसी सुनसान श्मशान के पास बिल्कुल मत जाएं। वहां आपकी कुंडली से मिलती ऊर्जा किसी आत्मा को खींच सकती है और फिर वो आप में प्रवेश कर सकती है। दूसरा, किसी बुरी नजर वाले व्यक्ति के घर जाना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि वहां आपके ऊपर काला जादू या टोना हो सकता है। तीसरा, किसी भी झगड़े या कोर्ट कचहरी से जुड़े स्थान पर इन 24 घंटों में न जाएं। आपकी जुबान से निकला एक शब्द आपको जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देगा। ये बातें यूं ही नहीं कही गईं, ये गहरे अध्ययन और संकेतों से निकली हैं। आपकी कुंडली इस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। ग्रहों की स्थिति साफ कह रही है, सावधान हो जाओ। एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी गलती आपके जीवन को तबाह कर सकती है। एक बार फिर कहूंगा, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, पूरा देखो, तभी समझ पाओगे कि कितनी बड़ी आफत टाल सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि इस खतरे से बचने का उपाय क्या है। आप बस इतना करिए, एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहां बैठकर 7 बार एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करिए। इसके बाद किसी जरूरतमंद को एक कंबल और 2 रोटी दीजिए। ये उपाय रात 8 बजे से पहले करना है। और अगर आपके घर में बार बार बर्तन गिरते हैं, नींद में डर लगता है या बिना वजह कोई बीमार रहता है, तो समझ जाइए कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। इस शक्ति को दूर भगाने के लिए एक नींबू लेकर उसके चारों तरफ 7 बार घुमाकर श्मशान के रास्ते में फेंक दीजिए, लेकिन पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखिएगा। यह बेहद जरूरी है। अगर आपने यह कर लिया तो समझिए आधा संकट टल गया। दोस्तों, बहुत लोग इस वीडियो को देखकर हंसेंगे, नजरअंदाज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पर जब उनके जीवन में अनहोनी होगी तब उन्हें समझ में आएगा कि इस वीडियो ने उन्हें समय रहते चेताया था। और आप वो मत बनो जो पछताते हैं, आप वो बनो जो जागते हैं, संभलते हैं और अपने भाग्य को बदलते हैं, क्योंकि अब वक्त है। अब आपकी कुंडली का हर ग्रह चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी दे रहा है कि श्मशान यात्रा निकलने वाली है। पापों का घड़ा भर चुका है, बस एक छोटी सी चिंगारी बाकी है, और वो चिंगारी आपके ही किसी फैसले से फूट सकती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आपकी रक्षा स्वयं भगवान करें। ये आखिरी मौका है, या तो चेत जाइए या फिर सब कुछ खोने को तैयार रहिए। अब फैसला आपका है। दोस्तों,
आप सभी को हम बता दें कि अब अंतिम समय आ चुका है। अभी से उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी भयंकर घटना होगी। आपके दुश्मन के घर पर यह घटना होकर रहेगा। आपको बता दें कि अब दुश्मन का राम नाम सत्य होगा। सुनकर आपको भी बहुत आश्चर्य हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी और भयंकर गलती आपकी दुश्मन ने कर दिया है। यह बात तो आपको भी पता होगा कि आपके दुश्मन ने बहुत सारे लोगों को रुलाया है। बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने गलत तरीके से उन लोगों को दुख और तकलीफ दिया है। यहां तक कि आपके दुश्मन का एक बहुत बुरी आदत है कि वे कभी भी किसी के भी सफलता को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपके दुश्मन के अंदर एक बहुत गलत खूबी पाया जाता है कि जब भी आपके दुश्मन कुछ कर नहीं पाते हैं, जब भी वे किसी काम में सफलता प्राप्त करने की उनकी क्षमता नहीं होता है, तब वे दूसरों की भी सफलता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आपका दुश्मन चाहता है कि हर कोई उनके नीचे रहे, लेकिन आपके दुश्मन ने इसी एड में आकर एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है, और यह गलती शनिदेव के नजर में भी पड़ चुका है। हम आपको सीधे तौर पर कह दें कि आपके दुश्मन ने बहुत सारे लोगों को अपने तांत्रिक क्रियाओं से, अपने बुरी शक्तियों के प्रभाव से परेशान किया है, और यहां तक कि कई बार आपकी बदनामी भी करवाने का प्रयास किया गया है। लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना, लोगों की बदनामी करना, इधर का झगड़ा उधर लगवाना, आपके दुश्मन का यूं समझ लो कि एक पैसा बन चुका है। आपको बता दें कि आपके दुश्मन के इसी रव के आड़ में आकर उन्होंने आज से ठीक 2 दिन पहले एक भयंकर गलती कर दिया, और वह गलती शनिदेव के नजर में भी पड़ गया। आपको हम बता दें कि आपके दुश्मन ने एक साथ 3 लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था, जिनमें से पहला तो आप है और दूसरा उनका कोई और दुश्मन है, जिनके बारे में अभी हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हां, आपके दुश्मन ने इसी जगह बहुत बड़ा भयंकर गलती कर दिया। जब उन्होंने 3 लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया, तो उन्होंने यह नहीं समझ पाया कि देव का नजर आपके ऊपर है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके बहुत भारी गलती कर दिया। बहुत भारी मिस्टेक आपके दुश्मन ने आपके ऊपर जा बिचकर कर दिया है। कहने का सीधा अर्थ यह है कि अगर वह किसी और पर तांत्रिक क्रिया करता तो वह शायद बच सकता था, लेकिन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके आपका दुश्मन बिल्कुल भी बच नहीं सकता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, आपके ऊपर हमेशा ही किसी ना किसी एक देवी देवता का नजर रहता है, क्योंकि आप हर एक देवी देवता की समय समय पर पूजा आराधना करते हैं। हर एक देवी देवता को आप मानते हैं, और उनका समय आने पर आप लोग भक्ति भी करते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप बहुत साफ हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी का कष्ट देख नहीं सकते हैं, वह चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, पर उनके ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आता है तो आपको बहुत दुख होता है। जी हां दोस्तों, कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आदत है कि जब कभी भी आपके दुश्मन को भी आपकी जरूरत पड़ता है तो आप दौड़े चले जाते हैं। जी हां, आप मन में बिल्कुल भी लोगों के प्रति रस नहीं रखते हैं। आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं, जो कि यह खूबी शनिदेव को बहुत पसंद आया है। आपका यह रवैया शनिदेव के नजर में बहुत अच्छा हो चुका है, यानी कि यही रवैया शनिदेव को पसंद आ चुका है। आप भक्ति करने में भी काफी बड़े भक्त हैं, और लोगों की मदद करने के लिए भी आपके मन में विशाल हृदय है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको हम बता दें कि शनिदेव का नजर आपके ऊपर था, और आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दिया। इसी वजह से आपके दुश्मन परेशान हैं, क्योंकि जब शनिदेव का नजर पड़ा कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो अब कि आपके ऊपर जिसने तांत्रिक क्रिया किया था, शनिदेव ने उसका तुरंत पता लगा लिया। और उनका पता लगाने के बाद शनिदेव को यह पता चल गया कि यह इंसान कितना पापी है, इन्होंने कितने पाप के काम किए हैं, इनके जीवन काल में इनके कितने अधिक पाप हैं, वह सब कुछ शनिदेव ने स्वयं ही देख लिया। जी हां, जैसे ही उन दुश्मनों पर नजर पड़ा तो यह देखने को मिला कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब एक ऐसी घटना उनके साथ होगा जो कि बताना भी हमारे लिए और आपके लिए बहुत दुखद है। जी हां, हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, दोबारा हम उस बात को नहीं बताना चाहते। अब दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। दुश्मन को ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा कभी वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और दुश्मन को यह भी पता चल गया कि यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, यानी कि उन्होंने आपसे पंगा लिया तांत्रिक क्रिया करके, और वह पूरी तरह से खत्म हो गया। उनका पूरी तरह से सर्वनाश हो गया, क्योंकि आपके ऊपर था भाग्य के देवता, न्याय के देवता, शनिदेव महाराज। जी हां दोस्तों,
इनका नजर था आपके ऊपर शकर मनाओ, शनिदेव महाराज का। आप लोग अगर शनिदेव महाराज के सबसे बड़े भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप शनिदेव का बस 5 बार सच्चे भक्ति भाव के साथ जयकारा एल देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनेंगे और तुम्हें इतना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा कि आपने आज तक जितना पुण्य प्राप्त किया है उतना आपको बस यह काम करते ही मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके ऊपर अब शनिदेव का नजर पड़ चुका है। आपके जीवन काल में जो भी दुख और तकलीफ है उनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाला है। आपको बता दें कि यह समय में आपके सोचे सपने, वह चाहे सालों पुराने हो या फिर सालों से जिसका आपको इंतजार था, वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकता, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय इतना खास और महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है कि समझ लो आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। समझ लो कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। आप लोग यह मान लो कि अब तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। आस पड़ोस में आपके ही चर्चे होंगे, आपके ही नाम गूंज चारों तरफ आपके ही तरक्की के बोल वाले होंगे। जी हां दोस्तों, एक से अधिक क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति होने वाला है। यहां तक कि आपके कई सारे रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाला है। जिस कार्य को आप शुरू करना चाहते थे और उस कार्य में आप लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों में आप हाथ भी लगा देंगे और आप लोग उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि बस आपको सोच विचार और समझदारी से हर काम को करना होगा। परिवार में आपसी तालमेल बनाकर चले तो और भी बेहतर रहेगा। साथ ही यह समय बजट पर भी ध्यान दें। बजट के अनुसार ही खर्च करें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर अगर बजट बिगड़ गया तो फिर वह अपने समान स्थिति में आने के लिए बहुत लंबा समय लेगा। और जो आपके भविष्य को लेकर योजनाएं हैं उनमें भी आपकी बाधाएं आ सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, इसके उपरांत ही अपने स्वास्थ्य का भी आप काफी ज्यादा ख्याल करें तो और भी बेहतर देखा जा सकता है। आप यशमय खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल समान रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जो कि आपके आ सकते हैं उसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। जो कि आपको पूरे विस्तार से बता दें कि आप लोग या जितना हो सके उतना अपने कार्यों में अधिक समय बिताने का प्रयास करें, अपने कार्यों में मेहनत करने का प्रयास करें। और आप लोग जितना मेहनत अपने कार्यों में करेंगे उतना ही आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि किस्मत का आपको भरपूर मात्रा में साथ प्राप्त हो रहा है। कीमत का जिस प्रकार से साथ आपको मिल रहा है, ऐसे में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आप सही से अपने कार्यों में काम कर पाए तो उनसे इतना तो लाभ जरूर होगा कि आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप लोग हर तरफ से खुशियां ही खुशियां अपने जीवन काल में ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा यश में मन लगाने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यों में आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग यह समय कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन के साथ जुड़कर, सोशल मीडिया के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनमें अच्छी सफल आपको मिल सकता है। बस आपको थोड़ी बेहतर करने का प्रयास करना है, थोड़ा आपको अलग करने का प्रयास करना है। यही नहीं, बल्कि हम आपको यह भी बता दें कि अभी के समय में जैसे दिखाई पड़ रहा है, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है। और वह खुशखबरी शायद आपके भविष्य में हमेशा ही बना रहेगा। यह खुशखबरी यह है कि आपको एक लाभ का ऐसा जरिया हाथ लगेगा जिनसे कि लाइफ टाइम आप लोग उनसे अपना सारे इच्छा को पूरा कर सकती है। उनसे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा। बस उस रास्ते पर, उस मौके पर आपको जाना है, जो कि आने वाले आप लोग इसी महीने की शुरुआत में ही कर सकते हैं। जी हां, आप लोगों को हम बता दें कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप लोग कोई नौकरी में जाना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते, तो आप लोग सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करोगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना कि में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ से सब कुछ अच्छा दिखा पड़ रहा है। किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा और आप खुद ही महसूस करोगे कि आपका जितना मेहनत नहीं था उनसे कई गुना ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति हुआ है। तो यह सब कुछ किस्मत का खेल ही होगा। आपको बता दें कि आपकी किम है,
अब कोकता आपको जो लोग पिछले समय अपमानित किया करते थे या फिर आपकी बदनामी करते थे, जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते थे, जो हमेशा कहते थे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वे लोग भी आपके तरक्की को देखकर तालियां बजाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि आपकी बधाई देने के लिए वे लोग भी आएंगे जो लोग पिछले समय आपके जीवन काल में आपको डीमोटिवेट करते थे, जो आपको बिल्कुल भी हौसला देने का काम नहीं करती थी। तो ऐसे लोग भी अब आपकी तरक्की से चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो संभल कर थोड़ा रहिए, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर बहुत बड़ी आप गलती कर जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हर चीज बताने वाली है कि यह रिश्तेदार कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहा है और इनसे कैसे निपटना है। यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने जीवन काल में हर दिन देखे हैं, सुख के भी दिन देखे हैं और दुख के भी दिन देखे हैं। सुख के दिनों में जब आपके पास सब कुछ था, पैसा, धन, दौलत, उस समय आपके बहुत सारे लोग आपके साथ थे, आपके साथ दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार हैं, वे आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते थे। लेकिन आप भी सोचते कि यह तो बहुत अच्छा इंसान है, यह हमारे हर एक काम में हमारा सहयोग करता है। लेकिन वही आपको यह चीज पता नहीं था कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वह आपका का अपना होने के बावजूद भी परायो जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आपके जीवन काल में सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ था, उस समय भी आपकी दुश्मन थी। उस समय आपकी जीवन काल में बहुत गद्दार छुपे हुए थे और उन गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है और आपके वे सुख के घड़ी दुख में भी बदल गए हैं। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कई बार आपको लग रहा था कि आपके यह कार्य में आपको इतना लाभ होगा, आपके यह कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसी समय आपके दुश्मनों के वजह से आपके वे कार्य बिगड़कर खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, इन सभी में अगर एक तरफ से देखा जाए तो दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है और अब इस दुश्मन से आपको निपटना पड़ेगा। और कैसे निपटना है, यह चीज तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही जितने भी महाकाल के सच भक्त हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म होंगे। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल को यश में जितने भी लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है, वे अपने जीवन काल में बहुत खुश हैं और आपको आपके दुश्मन सामने से आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सामने से वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। लेकिन हां, पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस तांत्रिक क्रिया को अब तोड़ना पड़ेगा जो आपके ऊपर हो रहा है। देखिए दोस्तों, तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके घर में बस मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत ही साफ कर दो, क्योंकि मकड़ी का जाल जैसे ही साफ होगा वैसे ही आपके घर में न नकारात्मकता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी का जाल हमेशा ही बहुत बड़े बुरी शक्ति का स्थान बन जाता है। यानी कि मकड़ी के जाल में बुरी शक्तियां रहती हैं और आप अगर यह गलती करोगे तो उनसे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर मकड़ी का जाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यह सब कुछ किस्मत का खेल ही होगा। आपको बता दें कि आपकी किम है। अब कोकता आपको जो लोग पिछले समय अपमानित किया करते थे या फिर आपकी बदनामी करते थे, जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते थे, जो हमेशा कहते थे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वे लोग भी आपके तरक्की को देखकर तालियां बजाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि आपकी बधाई देने के लिए वे लोग भी आएंगे जो लोग पिछले समय आपके जीवन काल में आपको डीमोटिवेट करते थे, जो आपको बिल्कुल भी हौसला देने का काम नहीं करती थी। तो ऐसे लोग भी अब आपकी तरक्की से चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो संभल कर थोड़ा रहिए, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर बहुत बड़ी आप गलती कर जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हर चीज बताने वाली है कि यह रिश्तेदार कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहा है और इनसे कैसे निपटना है। यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों,
आप लोग अपने जीवन काल में हर दिन देखे हैं, सुख के भी दिन देखे हैं और दुख के भी दिन देखे हैं। सुख के दिनों में जब आपके पास सब कुछ था, पैसा, धन, दौलत, उस समय आपके बहुत सारे लोग आपके साथ थे, आपके साथ दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार हैं, वे आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते थे। लेकिन आप भी सोचते कि यह तो बहुत अच्छा इंसान है, यह हमारे हर एक काम में हमारा सहयोग करता है। लेकिन वही आपको यह चीज पता नहीं था कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वह आपका का अपना होने के बावजूद भी परायो जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आपके जीवन काल में सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ था, उस समय भी आपकी दुश्मन थी। उस समय आपकी जीवन काल में बहुत गद्दार छुपे हुए थे और उन गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है और आपके वे सुख के घड़ी दुख में भी बदल गए हैं। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कई बार आपको लग रहा था कि आपके यह कार्य में आपको इतना लाभ होगा, आपके यह कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसी समय आपके दुश्मनों के वजह से आपके वे कार्य बिगड़कर खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, इन सभी में अगर एक तरफ से देखा जाए तो दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है और अब इस दुश्मन से आपको निपटना पड़ेगा। और कैसे निपटना है, यह चीज तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही जितने भी महाकाल के सच भक्त हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म होंगे। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल को यश में जितने भी लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है, वे अपने जीवन काल में बहुत खुश हैं और आपको आपके दुश्मन सामने से आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सामने से वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। लेकिन हां, पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस तांत्रिक क्रिया को अब तोड़ना पड़ेगा जो आपके ऊपर हो रहा है। देखिए दोस्तों, तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके घर में बस मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत ही साफ कर दो, क्योंकि मकड़ी का जाल जैसे ही साफ होगा वैसे ही आपके घर में न नकारात्मकता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी का जाल हमेशा ही बहुत बड़े बुरी शक्ति का स्थान बन जाता है। यानी कि मकड़ी के जाल में बुरी शक्तियां रहती हैं और आप अगर यह गलती करोगे तो उनसे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर मकड़ी का जाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आप चाहते हुए भी अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मकड़ी का जाल ना रखें और फिर आप अपने घर में किसी ना किसी देवी देवता का फोटो लगा दें और देवी देवता का फोटो लगाने के बाद आपको हर दिन उनके पूजा पाठ या फिर धूप अगरबत्ती जलाने पर ध्यान देना है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो आप मंदिर से एक लोटा जल या फिर यूं कह सकते हैं कि मंदिर से आप कुछ भी जरूर अपने घर लाइए। अगर आप वहां जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं तो उसे अपने घर लाइए, या फिर अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो वहां से आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर या फिर आप लोग बल पात्र उठाकर अपने घर ले आए। क्योंकि वहां से अगर आप इन चीजों को उठाकर लाएंगे तो वहां से जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जितने भी बुरी शक्ति होगी आपके घर के आसपास वे सभी दूर भागने लगेंगे। और जब आपके घर में वह चीज प्रवेश कर जाएगा तो आपके घर में आप यकीन मानो कि एक भी दिव्य शक्ति के अलावा बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगा। इस बात का गारंटी है दोस्तों। आप सभी को हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपको यह उपाय जरूर करना है। जी हां दोस्तों, और फिर देखना तुम्हारे जीवन काल में कितने ज्यादा सुख, समृद्धि और तरक्की आने लगता है। फिर देखना तुम कैसे रंग से राजा बनने लगते हो। तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको बस इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए एक और उपाय कर लेना है, और वह है एक काले धागे में नींबू मिर्च एक साथ गांठ कर अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग दें। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में टिक नहीं पाएगा और फिर आप अपने जीवन काल में सुरक्षित रह पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ ही रहा होगा कि यह दुश्मन कौन है और इनका नाम क्या है, क्या हमारे साथ इनका रिलेशन है, क्या रिश्तेदार हमारा कौन है। ये तो देखिए दोस्तों, ये जो रिश्तेदार हैं इनका नाम शुरू होता है खासकर आर और बी अक्षर से। इन दो नाम वाले रिश्तेदार आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप यह मत सोच बैठिए कि आपके बहुत नजदीक का रिश्तेदार, बल्कि आपके दूर का है। आपके वो चाहे पुराने मित्र हो
आपके कोई पुराने, यूं कह सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो, जो कि आपसे हमेशा ही विरोधी वर्ग के बने रहते हैं, आपके हर बातों को विरोध साबित करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाकी आप खुद ही समझ सकते कि आपके जीवन काल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। और आपके अंदर इतना तो समझ जरूर है कि आप यह चीज तुरंत ही समझ सके कि आखिर कौन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, कौन आपसे जल रहा है। इसके बारे में आप खुद पता लगा सकते हैं। आपकी किस्मत को दुश्मन तुम्हारे तलवे टेंगे, तुम्हारे कामयाबी को देखकर लोगों की जल झलक राख हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब आप तैयार हो जाओ कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। अब आप तैयार हो जाओ खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि जो खुशखबरी अब आपको मिलने वाला इस देवता के आशीर्वाद से दोस्तों, वह खुशखबरी आज तक आपको नहीं मिला था। यह देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ है, जो कि आपके घर आ चुके हैं। और अब इनके आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी और इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हां, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अभी करेंगे अपने घर में, तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद, कलह क्लेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं, वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं भी आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं जुर्म अपने घी। इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो, तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें। इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है। मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अतः देखिए, शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा। आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अभी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय
पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको प्रांत कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। उन्हें हर एक बात अपनी बताएं और जो भी बात है उससे शेयर करें। आपको हर एक समस्या का समाधान मिले। अगर इसको अपराध जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, खान-पान का विशेष ख्याल रखिए और सेहत के प्रति जरा सी भी लापरवाही न बरतें। इसके उपरांत यह समय स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के चलते और आपका कामकाज युद्ध प्रभावित हो सकता है। इसके उपरांत यह समय प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं को और जरूरतों की अनदेखी करने से अपने होगा। इसको प्रांत यह समय दाम्पत्य जीवन में खुशियां बिखेरने से और घरेलू वातावरण में शांति स्थापित करने के लिए आपको अपना अहम रोल अदा करना पड़ेगा। देखिए, समुद्र भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करने से आप परस्पर प्रेम बढ़ेगा। इसके उपरांत प्रेम संबंधों में उपजी हुई कोई गलतफहमियां किसी महिला मित्र की मदद से आपकी दूर हो सकती है और एक बार फिर लवनेट के साथ तालमेल बन जाने पर आप सुकून महसूस करेंगे। इसको प्रांत दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवी आपसे प्रसन्न हो चुकी है। यह देवी अब आपको करोड़पति बना देगी। लेकिन दोस्तों, आपको यह एक गलती नहीं करना है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है, क्योंकि दोस्तों, आपके हाथों जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ हो रहा है, आपको जो भी परेशानी हो रहा है, आपको जो कष्ट हो रहा है, इन सभी परेशानियों का एक ही कारण है कि आपसे जाने अनजाने में यह एक पाप हो गया है। इसलिए दोस्तों, आपको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, कई बार आपके ऊपर इस नाम का व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया है, परंतु आपका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यह एक देवी हमेशा आपके साथ रहती है। यह एक देवी हमेशा आपके आसपास रहती है। इसीलिए दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। कोशिश तो बहुत किया है। आपका दुश्मन ने कई बार आपको जान से करने का प्लानिंग कर चुका है, लेकिन हर बार इस देवी ने आपको बचा लिया है। इस देवी की कृपा से आपको एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया है। इस देवी ने आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। इसलिए दोस्तों, आप सही सलामत हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ इस देवी की कृपा से थोड़ी सी खुशियां बची हैं। इसलिए दोस्तों, इस देवी को कभी नाराज मत करना, वरना आपके घर में जो भी थोड़ी सी खुशियां बची हैं, वह भी खुशियां भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और जो भी महादेव जी का सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बिना संकोच किए वे सभी लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती, जय मां गंगा जरूर लिखें। दोस्तों, महादेव जी का कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना रहेगा और आपका झोली से भर देगा। आपके घर में हजारों करोड़ों की खुशियां दस्तक देगी। ऐसी कृपा महादेव जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत सालों बाद आपके घर में यह एक देवी प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी आपकी घर की खुशियां वापस कर देगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो खुशियां आपकी छीन गई हैं, वह खुशियां अब आपको वापस मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपको पहले जैसा खुशी मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, आप पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, एक साथ आपको 5 बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, यह खुशखबरी सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। ऐसा खुशखबरी आपको मिलने वाला है, अब आपकी वर्षों की तपस्या का फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राज तिलक अब आपके माथे पर लगने वाला है। ऐसी खुशखबरी आपके घर दस्तक देगी।
दोस्तों, घर घर में आपकी चर्चा होगी। चारों तरफ आपका ही नाम गूंजेगा। जिधर जाएगा उधर आपका ही चर्चा होगा। दोस्तों, अब सारे लोग आपका इज्जत करेंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, वे लोग भी अब आपके कदमों के नीचे होंगे। ऐसा चमत्कार अब आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, अब चारों तरफ आपका ही बोलबाला होगा। ऐसा बड़ा भयंकर बदलाव आपका जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अब चीते की तरह छलांग लगाएगी आपकी किस्मत। ऐसा मौका अब आपको मिलने वाला है। इस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना दोस्तों जिंदगी भर पछताओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, खुशखबरी सुनकर लंगड़ा भी नाचने लगेगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक साथ 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा। 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको हरा नहीं सकता है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आज मां काली स्वयं आपके जीवन में उतरने वाली हैं। उनका क्रोध फूटा है, और जब मां काली का विकराल रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। फिर इंसान क्या चीज है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। और यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक शक्ति की पुकार है जो आप तक पहुंच चुकी है। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देखा तो आप न सिर्फ मां काली की कृपा के पात्र बनेंगे, बल्कि आपके जीवन के छुपे हुए शत्रु, जो वर्षों से आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके अंत का समय भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन पहले एक प्रार्थना। आंखें बंद कीजिए और 3 बार सच्चे मन से कहिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपकी आत्मा से निकली हुई यह पुकार देवी के क्रोध को शांति में बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। सुनिए, आपके जीवन में कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे। बार बार बिगड़ते काम, अचानक आई बीमारियां, अपनों का बदल जाना, रिश्तों का टूटना, और वह डर जो रात में अचानक उठकर आपके कानों में फुसफुसाता है, अब तू नहीं बचेगा। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये मां काली का संकेत है। उनका इशारा है कि अब निर्णय का समय आ गया है। आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें मां काली की दृष्टि सीधी आप पर पड़ी है। यह दृष्टि दया की नहीं है, यह न्याय की दृष्टि है। और मां काली का न्याय सिर्फ 2 चीजों में होता है, या तो पूर्ण सुरक्षा या पूर्ण विनाश। सुनो, यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है उस शक्ति की जो अब मौन नहीं है। मां काली का क्रोध उमड़ चुका है। अब वो समय आ चुका है जब आपकी रक्षा के लिए मां खुद आगे आई हैं। आपके कंधों पर अब उनके आशीर्वाद का हाथ है, लेकिन साथ ही साथ एक भारी जिम्मेदारी भी। क्योंकि जहां देवी रक्षा करती हैं, वहां वो दंड भी देती हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी पापियों का घड़ा भरता है, तो सबसे पहले मां काली ही अपनी आंखें खोलती हैं। उनके नेत्र खुलते ही सर्वनाश का नृत्य शुरू होता है, और आज वो नृत्य प्रारंभ हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में अचानक ये बेचैनी क्यों है, नींदें क्यों टूट रही हैं आधी रात में, क्यों कुछ चेहरे अचानक डराने लगे हैं, क्यों आपका अपना साया भी कभी कभी अजनबी सा लगता है। तो जान लीजिए, मां काली की दृष्टि अब आपके चारों ओर है, और यह दृष्टि करुणा की नहीं है, यह दृष्टि न्याय की है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको छलावा दिया, जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जो दिखता तो अपना था लेकिन भीतर से एक नाग था, अब वह एक एक करके मां के कोप का शिकार बनने वाला है। आपको यह सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि मां काली ने निर्णय ले लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब वह स्त्री भी नहीं बचेगी जो आपके रक्त की प्यासी बन चुकी है। उस महिला ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई थी, और अब उसका परिणाम वही भुगतेगी। जी हां, वो औरत जो दिखती तो बहुत भोली थी, पर उसने मां काली के धैर्य की परीक्षा ली। अब मां मौन नहीं रहेंगी, अब वह दंड देंगी।
ऐसा दंड जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। और ये सब यूं ही नहीं हुआ। मां काली तभी आती हैं जब कोई उनका भक्त बहुत पीड़ा सह चुका हो, जब उस भक्त के चारों ओर सिर्फ अंधेरा बचा हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हों। और आप वही भक्त हैं। आपने सहा है चुपचाप। पर अब आपकी चुप्पी का अंत होगा। आपके आंसू अब मां की ज्वाला बन चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं, संभल कर रहना। मां का क्रोध जब उमड़ता है तो केवल दुश्मन नहीं जलते, कुछ अपनों के भी नकाब उतर जाते हैं। वो 3 लोग जो आपके आसपास हैं, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष, अब खुद को नहीं बचा पाएंगे। उनका चेहरा जल्द ही आपके सामने आएगा, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आप किसी भी कीमत पर अब क्रोध में कोई गलती न करें, क्योंकि मां खुद दंड देंगी। आपको हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला भाग बताने वाला है कि कब मां काली की कृपा सबसे अधिक प्रभाव में होती है। कौन सी रात है जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कौन से संकेत दिखने पर समझ जाना कि दुश्मन का अंत समीप है। और कौन सा वह एक उपाय है जो आपके जीवन को रक्षण कवच की तरह ढक देगा। यह तो बस शुरुआत है। रात के उस तीसरे पहर में, जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब कुछ आत्माएं जागती हैं। कुछ मंत्र गूंजते हैं जिन्हें आम इंसान सुन भी नहीं सकता। ये वो समय होता है जब मां काली अपने भक्तों को संकेत देना शुरू करती हैं। अगर हाल ही में आपको नींद में डरावने सपने आ रहे हैं, कोई काली छाया बार बार सामने आ रही है, अगर आपकी आंख रात के एक विशेष समय पर हर रोज खुल रही है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक अलौकिक संकेत है कि मां आपको बुला रही हैं। मां काली की चेतावनी बहुत साफ है। अब समय है उठ खड़े होने का। अब समय है अन्याय का अंत करने का। अब समय है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया जाए। और इसीलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो 3 सबसे खतरनाक संकेत, जो अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मां काली के विशेष अभियान में चुने गए हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में अचानक दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है, कोई भी हवा न होने पर भी अगर लौ डगमगाए या बुझे, तो जान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं। यह इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वो व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रोच्चार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय धड़कने लगता है, तो आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। ये प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हो। शनिवार या अमावस्या की रात को अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 2. अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। 3. मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उसे काले फूल, अर्क या काले गुलाब अर्पित करें। 4. अब आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयूएम क्रियम कालिकाय नमः। 5. हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है और हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर से काली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी तिराहे पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर न देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी। आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे और जो दुश्मन अब तक सामने नहीं आए थे,
वे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। आपने अगर हाल ही में यह अनुभव किया है कि कोई अजीब सी ऊर्जा आपके घर में है, कभी कभी बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया सी घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विशेष समय सोया जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? यार, अमावस्या की रात, जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है, उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या तेज गंध उठे, तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। 2. जब कोई बड़ा संकट आने वाला हो, मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती है। कई बार आप अचानक रात को उठ जाते हैं या किसी खास मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है। यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। 3. जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं, वो आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती हैं और आपके कष्ट को खींचने लगती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा, और अगर उसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना 1. रक्तबीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात को श्मशान या तांत्रिक भूमि के पास न जाएं, लेकिन घर में एक शांत अंधेरे स्थान का चयन करें। काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। AUM क्रीम, कालरात्र्याय नमः, दुर्गम नाशय नाशय स्वाहा। मंत्र के अंत में हर नींबू को काटते जाएं। मन में कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है। अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान जगह फेंक दें। साधना 2. मौन प्रतिशोध साधना। यह साधना बिना बोले, बिना बताए दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। इस साधना में किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ ये मंत्र बोलें। AUM क्रीम ह्रीं कालिकाय हुम फट स्वाहा 108 बार। इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की, वो उलझन में फंस गए हैं। साधना 3. शत्रु भय साधना। इससे दुश्मन खुद आपके सामने घुटनों पर आ जाएगा। शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक रेखा खींचें। उसके बीच में काली मिर्च रखें और मां काली के चरणों में यह मंत्र जपें। AUM अपराजिताय कालिकाय नमः। फिर उस काली मिर्च को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक दें। कहते हैं, जिस दिशा में आप फेंकते हैं, उधर का दुश्मन या तो आपके पास आकर माफी मांगेगा या फिर खुद जीवन से अलग हो जाएगा। आपको बर्बाद करने के लिए कोई बुरी शक्ति आपके घर पर छोड़ रहा है, और यह चीज देखने के बाद दुश्मन को अब होना था बर्बाद, क्योंकि माता रानी को पता चल चुका था कि आपके बांधी के पीछे क्या माजरा है। दुश्मन को अब माता रानी बकने वाला नहीं था। दुश्मन आपके यूं कह सकते हैं कि माता रानी के हाथों बर्बाद होने वाला था। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया को देखकर माता रानी के होश उड़ गए। माता रानी बहुत भयंकर क्रोध में आ गई, और जब भयंकर क्रोध में माता रानी आ गई तो समझ लो कि माता रानी ने सबसे पहले पता लगाने का प्रयास किया कि यह तांत्रिक क्रिया कहां से हो रहा है। तो माता रानी तो महाज्ञानी सर्वशक्तिमान है, उन्हें पता लगाना तो यूं चुटकियों का खेल है। उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि इनके पीछे किनका हाथ है। सबसे पहले आपके घर से उन बुरी शक्तियों को माता रानी मां दुर्गा जी खुद खदेड़कर भगा दी, और फिर आपके दुश्मन का बर्बादी यूं कह सकते हैं कि करने के लिए निकल पड़ी। अब दुमन को चेतावनी भी मिला। आपके दुश्मन को माता रानी सपने में आकर माता रानी, या यूं कह सकते हैं कि सपने के माध्यम से उसे यह संकेत भी दिए, और वह भी उनका संकेत यह था कि आपके दुश्मन को कहीं सांप काट लिया है। उन्हें यही सपना आया।
शाम ठीक 1 बजे से 2 बजे के बीच। अब यह जो सपना आया, तो यह सपना देखने के बाद आपके दुश्मन के अब होश उड़ गए हैं। दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं और दुश्मन आपका डर से कांप रहा है। यही कारण है कि आपके ऊपर अब आपका दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और माता रानी आपके साथ है, और इसलिए आपके साथ है क्योंकि आप अपने जीवन काल में बहुत भले इंसान हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग आपका बुरा करने के लिए तांत्रिक क्रिया करते हैं। इसलिए माता रानी खुद सुरक्षा कवच बनकर, माता रानी खुद आपकी रक्षा के लिए आपके साथ है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब माता रानी सब कुछ देख लेगी। बल्कि अब तो आप खुशी से नाचोगे, खुशी से मिठाई बांटो आप अब खुशी से यूं कह सकते हैं कि झूम उठोगे, क्योंकि माता रानी ने फैसला कर लिया है कि जितना आपको दुख तकलीफ मिला है, जितना आपके आंखों से आ बहा है, सारे आंसू, सारे दुख तकलीफ का एकाएक करके हिसाब होगा। जी हां, एक एक करके हिसाब होगा। आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों आपको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी दिव्य शक्ति अब आपकी जीवन काल को स्वर्ग से सुंदर बनाने वाली है। आपके जीवन काल में अब आपका हमेशा ही साथ देगी, आपका हमेशा ही रक्षा करेगी। अब आप अपने काम पर फोकस करें, अब आप अपने मेहनत को देखें, आपको क्या करना है, किस फील्ड में आपको क्या मेहनत आप कर रहे हैं, उसमें कैसे बेहतर ढंग लाना है, आपको इस पर मेहनत करना है। और अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि गुरुजी, आज से पहले भी तो हम मेहनत करते थे, पर हम उतना लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उतना हमें सब कुछ मिल क्यों नहीं पा रहा था, और अब हमें क्यों मिलेगा? अब हम मेहनत करेंगे तो क्यों हमें उस मेहनत का उतना फल मिलेगा? देखिए, हम आपको कहना यह चाहते हैं कि पिछले समय भी आप मेहनत करते थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले समय आपको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन आप अब मेहनत करेंगे तो आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि दुश्मन ने आपके किस्मत को बांध रखा था, आपके तरक्की को बांध रखा था। इसीलिए आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मेहनत करने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता था। आपको धन दौलत के मामले में वृद्धि देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब माता रानी खुद बखुदा रानी का आशीर्वाद होने के साथ साथ किस्मत का भी भरपूर साथ है। तो अब जितना मेहनत करोगे, उनसे कई गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा। मेहनत करते रहो, सफलता बहुत नजदीक है। आप सफलता की श्रेणियां अब चढ़ने वाले हैं, स्वयं ही महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी की ओर से। जी हां, हनुमान जी ने संकेत दे दिया है। आप संभल जाओ, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ी घटना होने वाला है, और वह भी आपको इन घटनाओं से बचना बहुत मुश्किल है। और इन घटनाओं से अगर नहीं बच पाए तो फिर वही हो जाएगा जिसका डर है। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप आने वाले अगले 3 दिनों तक सबसे पहले ध्यान रखें कि कहीं भी आप लोग आधी रात को ना जाएं। यानी कि आप लोगों को हम बता दें कि आपको कोई भी कितना भी जरूरी काम क्यों ना आ जाए, परंतु आप लोग शाम के समय अपने घर से मत जाना। कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरी काम आ जाता है तो आप घर से निकल जाते हैं और उस काम को निपटाने के लिए आप लोग प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा करना आपके लिए आने वाला 3 दिन के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसीलिए आप लोग शाम के समय कहीं मत जाना, भूलकर भी मत जाना। और दूसरा, जो आपको स्थान पर नहीं जाना है वह यह है कि दोस्तों, आप लोग चाहे भले ही कितना भी कोई भी कार्य क्यों ना कर ले, परंतु आपको आने वाले अगले 3 दिनों तक भूल से भी किसी वाद विवाद के स्थान पर नहीं जाना है। कहीं अगर वाद विवाद हो रहा है तो उस वाद विवाद को सुलझाने का आपको प्रयास नहीं करना है। किसी के बीच लड़ाई हो रहा है तो उसके बीच नहीं जाना है, नहीं तो या तो आपको हो सकता है या तो आपके हाथों किसी और को हानि हो सकता है। अगर ऐसा आप लोग गलती करते हो तो फिर पुलिस केस भी हो सकता है, क्योंकि समय आपके साथ खेल रहा है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस समय आप शांत रहे, जितना हो सके उतना आप लोग शांत रहने का प्रयास करें। तीसरा, सबसे बड़ा गलती, आप चाहे कितना भी जल्दबाजी में क्यों ना है, अगर आप वाहन चलाते हैं सावधानी से चलाएं। जी हां, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है।
अगर आप आपसी विवाद अब भी करेंगे अपने घर में, तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद कलह क्लेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं, वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं भी किसी भी रूप में रूप धारण करके आपके सामने आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, वह चाहे भिखारी के रूप में हो, पागल व्यक्ति के रूप में हो, या फिर बूढ़ी औरत के रूप में हो, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपके सामने कोई किसी भी पागल व्यक्ति या फिर भिखारी, साधु संत, कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है, तो उसे खाली मत जाने देना। कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर देना। तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तभी यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। बाकी आपको, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हो, तो फिर यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए यह बातें अपने दिमाग में बिठाकर रखना दोस्तों। यह समय अब दिखाई पड़ रहा है कि ग्रहों की ओर से बदलती चाल और किस्मत का पकड़ता रफ्तार तुम्हें एक झटके में बड़े ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। सालों से तुम जो सोच रहे थे, अब वही होगा। सालों से जिस दिन का तुमने इंतजार किया था, वह दिन आ चुका है। अब सालों के सोचे सपने साकार होंगे। एक साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय, आपके साथ आने वाले 3 दिनों तक यह देवता रहने वाले, तो इन 3 दिनों तक इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप आने वाले 3 दिनों तक इन बातों को अपने दिमाग में रखना भूलना मत, और इन गलतियों को भूल से भी मत करना। फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। फिर देखना आस पड़ोस में आपके तरक्की के चर्चे होंगे। फिर देखना सभी आपके सामने झुक झुक कर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब यह बदलाव स्वयं ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से होने वाला है। और भोलेनाथ जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन को संवार देते हैं। उनके कृपा से वह व्यक्ति धनवान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मालामाल इंसान बन जाता है। उनके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद फिर भी हम अंत में आपको यह भी बताते हैं कि आप चाहे आपको कितनी बड़ी ही सफलता क्यों ना मिल जाए, पर आप घमंड बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर घमंड करोगे तो घमंड टूट भी जाएगा। इसलिए आप घमंड ना करें। हां, यह बात अलग है कि आप घमंड नहीं करते हो, आप समझते हो इन बातों को, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। और दोस्तों, बाकी आपको यश में हम यह भी बता कि जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, आपके उन कार्यों में भी लाभ होंगे जो पिछले समय रुक चुके थे। पिछले रुके कार्यों से भी धन की प्राप्ति हो सकता है। पिछले रुके कार्य भी आपके तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हां, आपको बता दें, यह समय आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपके रास्ते का कांटा खत्म होगा और अब तुम हाई से लेकर ऊंचाई का सफर तय करने वाली हो। आपको हम बता दें कि अब अमीरी से लेकर यश में बहुत अमीर आप बनने वाले हो। जो समझ लो कि एक झटके में, एक छलांग में गरीबी से लेकर अमीरी का सफर आप तय करेंगे। किस्मत का घोड़ा बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपका किस्मत 1000 गुना तेज चमकेगा। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि अब तुम्हारे दुश्मन के साथ जो होगा, वह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने बहुत पाप कर लिया है, बहुत लोगों को रुला लिया है, जितना मनमानी करना था कर लिया है, पर अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसे नजरअंदाज मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे विशेष बातों का आपको भी ध्यान रखना ही, जो कि दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं। अगर इन विशेष बातों का तुम ध्यान नहीं रखते हो, तो तुम्हारे जीवन काल में बड़ा मुसीबत भी आ सकता है। तुम अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तुम बहुत ज्यादा बड़े अनर्थ में पड़ जाओगी, बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन काल में यह दुश्मनों का ही कदूत है। एक दुश्मन खत्म नहीं होता है कि वही दूसरा दुश्मन आपका बन जाता है। और यह सभी जो दुश्मन हैं, आपके वह कोई बगल के नहीं है, बल्कि आपके पास के हैं। आपके पास रहकर आपको बर्बाद करना चाहता है। और यह सभी दुश्मन आपके सफलताओं से बना रहे हैं। आप जैसे जैसे सफलता को प्राप्त करने वाले हैं, वैसे वैसे आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं। पर इन दुश्मनों को चकमा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह जो दुश्मन है, यह आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया भी करवा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, सारी हदें भी पार कर सकता है।
जी हाँ दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ये सच्चाई है और हम आपको वही बता रहे हैं। आपको एक प्रण लेना है कि इस वीडियो को छोड़कर किसी वीडियो को मत देखना। चाहे कोई भी वीडियो आपके पास आ जाए, पर इसी वीडियो को आपको देखना है। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल से सारे दुख और तकलीफ मिटा दूंगा। वह चाहे पैसों को लेकर दुख तकलीफ हो, जीवन काल में मुसीबत आपके चाहे कितने बड़े ही क्यों ना हो, पर हर मुसीबत को दूर कर दूंगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, सफलता को लेकर परेशानी हो या फिर पैसे की कमी और तंगी हो, हर चीज आपका पूरा होगा। जी हाँ, इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपको बताएंगे। अगर एक बार तुम कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर यह देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जो कि तुम्हारे ऊपर अपना साया बनकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं। वे देवी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको वीडियो में बताने वाली यह उपाय सदियों पुराना है, बहुत साल पुराना है। इस उपाय के बारे में अधिकतर लोग भूल चुके हैं। और दोस्तों, हम आपको इस उपाय के बारे में बताएंगे। इस उपाय को तुम कर लेना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में सारे दुख तकलीफ एक से बढ़कर एक, चाहे आपके पैसों की तंगी हो या फिर मुसीबत हो, हर चीज जड़ से खत्म होगा। और हम आपको यूं ही यह बात नहीं कह रही। इस उपाय का जिन जिन लोगों ने सही से प्रयोग किया है, उनके जीवन में आज बहुत अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मैं खुद देखा है कि जो व्यक्ति 2 साल पहले बहुत गरीबी में था, वह व्यक्ति इस उपाय को करके आज बहुत अच्छा खासा अपने जीवन काल में पहुंच बना लिए है। जी हाँ मेरे मित्रों, और आपको भी आज हम इस उपाय को बताने वाले हैं, तो मेष बिल्कुल मत करना। वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को भी लाइक कर दें और सच्ची भक्ति भाव के साथ बस 5 बार आपको जय माता दी का जयकारा लगा देना। तुम्हारे आगे कष्ट तो यूं ही मिटाने लगेंगे अगर तुम यह 3 कम कर लेती हो। पहले वीडियो को लाइक, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब और तीसरा 5 बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रखा है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहना